वेलकम एवरीवन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। इन क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास फर्स्ट ईवीएस का पीरियोडिक टेस्ट 1 का फर्स्ट पेपर। इट विल कैरी 40 मार्क्स के आपको बताना चाहेंगे कि इसके जो मार्क्स होंगे वो 40 मार्क्स होंगे। इस तरह का प्रिंटेड पेपर होगा। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, क्लास लिखना होगा, सेक्शन, रोल नंबर, डेट, और इसके बाद इसका पढ़ लेते हैं। ये तो आप कॉमन है, लिख लेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं नाउ लेट्स डिस्कस बाइफर्केशन ऑफ द पेपर। इसका नंबरों का डिवीज़न कैसे होगा वो डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें जो रीडिंग सेक्शन होगा, कॉम्पिटेंसीज मतलब आपका जो स्किल चेक होगा, पहला चेक होगा स्किल, वह है रीडिंग। तो रीडिंग जो है वो अनसीन पैसेज रहेंगे। अनसीन पैसेज में एक पैसेज दिया होगा जो 5 क्वेश्चन रहेंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, और हर क्वेश्चन 1 मार्क करेगा। इस तरह से टोटल 5 मार्क्स होंगे। पोइट्री या प्रोज जो आप पढ़ते हैं, स्टोरी या पोइट्री पढ़ते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, इस तरह 4 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स का सेशन होगा ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट जो है ग्रामर है। ग्रामर जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से 10 मार्क्स का होगा। क्रिएटिव राइटिंग में यू हैव टू राइट डाउन, यू विल बी गिवन 2 टॉपिक्स। आपको 2 टॉपिक्स दिए जाएंगे, उनको आप उसके ऊपर आपको राइटिंग करनी। ईच टॉपिक विल कैरी 5 मार्क्स, हर जो टॉपिक पर राइटिंग करनी है वो 5 मार्क्स की होगी। इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्पेलिंग टेस्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा, जिसमें 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। और राइटिंग का जो सेक्शन लास्ट में आपको हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के लिए होगा, एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा बाइफर्केशन ऑफ पेपर, कैसे नंबर आएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए इस तरह से। ये फिर से एक बार डिस्कशन करते हैं। रीडिंग का 5 मार्क्स का होगा, राइटिंग 5, ग्रामर 10, क्रिएटिव राइटिंग 5, और स्पेलिंग 5, और आपकी राइटिंग स्किल के 5 मार्क्स होंगे। चलिए ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं कि पेपर किस तरह का आते हैं। इस तरह से एक अनसीन पैसेज होगा, जैसे यहाँ लिखा, वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द स्टैंड। मतलब यहाँ पर एक स्टोरी का पोर्शन है कि वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माय बोट, मतलब ये रॉबिन्सन क्रूजो से लिया गया कि मैं जब अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वाज सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गया कि सी मतलब देख कर, द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द लैंड, मतलब जो लैंड थी ज़मीन पर, फुटप्रिंट देखकर मैं सरप्राइज हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, अमेज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड, मैंने इधर उधर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना मुझे कुछ दिखाई दिया ना मुझे कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू टुक डाउन, मैं बहुत ऊपर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर, मैं शोर किनारों में भी गया। एंड डाउन द शोर, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन कुछ नहीं मिला। आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे एक ही फुटप्रिंट मिला और किसी का नहीं मिला। आई वेंट इट टू अगेन, मैं फिर से देखने गया टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, क्या वहाँ कुछ और फुटप्रिंट्स थे। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, या फिर इट वॉज माई इमेजिनेशन, या मेरी इमेजिनेशन थी। तो यहाँ देखते हैं, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो गोइंग, की क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं रॉबिन्सन क्रूजो वॉज गोइंग टूवर्ड्स बोट। यहाँ पे यहाँ से इतना पोर्शन आप लिखेंगे। रॉबिन्सन क्रूजो, यहाँ से देखिए क्वेश्चन से ही आंसर बनते हैं। रॉबिन्सन क्रूजो वॉज, फिर इसके बाद गोइंग टूवर्ड्स हिज बोट, ऐसा लगा सकते हैं। वेयर डिड आई लुक फॉर, मैंने वेयर डिड आई लुक फॉर, तो यहाँ होगा आई लुकड अराउंड, आई लुकड अराउंड मी, मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई लुकड अराउंड मी, ये आंसर हो जाएगा। यहीं पर दिया हुआ ये आंसर, आप पढ़ेंगे तो आई लुकड अराउंड मी, यहाँ से आप ये देखिए इतना आंसर दिया है। अब राइट द अपोजिट, फिर आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका अपोजिट लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका अपोजिट होगा डाउन, तो आप डाउन लिख सकते हैं, DOWN, डाउन। लॉस्ट का होगा फाउंड, लॉस्ट मतलब होता है खोना, फाइंड का होता है मिलना। लास्ट एंड फाउंड, इसका अपोजिट हो जाएगा फाउंड। इसके बाद नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सेंटेंस कंप्लीट करना। आई कुड फाइंड नो अदर, यहाँ पर आएगा देन, यहाँ पे देन ऊपर ही सेंटेंस दिया है, उसमें ये जैसा लिखा वैसा ही आप लिख दें। आई कुड फाइंड नो अदर देन बट दैट वन, ठीक है, एक ही मतलब ये ऊपर ही सेंटेंस है, ऊपर ही जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था, ये मिसिंग लेटर था, मिसिंग वर्ड था उसमें।
राइट द पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस भी आपको लिखना है, तो ये ऊपर दिए हुए हैं। इसका पास्ट टेंस होता है लिसन्ड, ईडी लगा दीजिए, इसमें ईडी लगा दीजिए और इसमें भी ईडी लगा दीजिए, तो ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रोज और पोइट्री से आपके क्वेश्चंस आएंगे, जो आपने लेसन चैप्टर पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे हु डू यू थिंक योर शैडो लुक लाइक, तो ये क्वेश्चन आपके लेसन का होगा कि शैडो किसके ऐसे दिखती है। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर, तो यहाँ पर आइसक्रीम मैन से होगा ये। यहाँ पे लिख सकते हैं आप समर सीजन भी लिख सकते हैं, समर भी लिख सकते हैं, समर सीजन भी लिख सकते हैं। बस इतना आप ही आंसर देंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द गीज लिव, गीज कहाँ रहती थी, तो आप लिख सकते हैं ट्री में, यहाँ पे ट्री लिख सकते हैं। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट ही कुड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, क्योंकि वो डरा हुआ था। तो ये वाले ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। वेयर, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूजो ऑन बोट इन ए टावर अलोन ऑन एन आइलैंड, रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पर है, अलोन ऑन एन आइलैंड, ये आपको बताना होगा। जो स्टोरी पढ़ी उसी पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आपका ग्रामर का रहता है, ठीक है। राइट द राइमिंग वर्ड, टीम का क्या हो सकता है, बीम हो सकता है। राइमिंग मतलब सेम, राइमिंग वर्ड्स तो आप जानते हैं जिनके एंड के वर्ड्स जो है साउंड एक जैसे होते हैं, जैसे टीम, बीम। डन, फन, डन फन, या फिर डन से और कोई ढूंढ सकते हैं, डन न फन, डन दोनों के साउंड मैच करें, डन फन। राइट द फुल फॉर्म्स, इनके फुल फॉर्म्स लिखने, जिससे हुज लिखा है तो ये होगा हु इज, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट लिखा है, डोंट लिखा है, तो ये डू नॉट जो है शॉर्ट फॉर्म होता है डू नॉट का। इसके बाद नेक्स्ट है राइट द कॉन्ट्रेक्शन, राइट द कॉन्ट्रेक्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। कॉन्ट्रेक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना है। कैन नॉट को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, कैन लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और टी लगा देंगे, कैंट, वी और फिर ये अपोस्ट्रोफी एस लगा के डबल एल, तो वी विल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर, तो ये यहाँ पे होगा फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स लिख दी। नेक्स्ट है द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देन टू एस्केप, तो यहाँ पे होगा ट्रू। जो वाइज ओल्ड बर्ड था उसने सबकी हेल्प की भागने में, तो सही था। उन्हें सजेस्ट किया प्लान। फिल इन द ब्लैंक्स इन टू और विद, द बॉय रेन, यहाँ पे द फ्रॉग जम्प इन टू आएगा, द फ्रॉग जम्प इन टू द वेल, द बॉय रैन विद द डॉग, यहाँ पे बॉय जो है वो डॉग के साथ में है। जंप, इसकी ये प्रीपोजिशन का सेक्शन जो होगा उसमें आपको समझेंगे, जिस काम को करने के बाद आपकी बॉडी में एक्शन आता है, मतलब आपकी बॉडी में जैसे सिट करने के बाद जब आप बैठते हैं तो आपकी बॉडी की स्पीड खत्म होती है, तो सिट के साथ इन आता है। और जैसे एंटर होते हैं कहीं रूम में तो आपकी बॉडी में स्पीड आती है, मतलब मोशन आता है, तो यहाँ पर इनटू होगा। तो जंप करेंगे तो आपकी बॉडी में स्पीड आएगी, इसलिए जंप के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इनटू। राइट द पास्ट टेंस, लुक का पास्ट होगा लुक्ड, सरप्राइज का पास्ट होगा सरप्राइज्ड। राइट द प्लूरल फॉर्म, बर्ड्स का प्लूरल होगा बर्ड्स और डिश का होगा डिशेस, यस लग जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। ये आपका ग्रामर सेक्शन है। एंड आईएनजी विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें आईएनजी ऐड करना आपको, तो आईएनजी कैसे, कैरी में आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा कैरिंग, फिर होगा फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग, वाई के बाद ING लगा देंगे। ऐड LY विथ फॉलोइंग, आपको क्या करना है कि इसमें LY ऐड करना है, लकी, तो जब LY ऐड करेंगे तो इसमें LUCKILY होगा, लकीली, और फिर यहाँ पर नहीं होगा, नियरली, इस तरह से ऐड करना होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो विथ क्वेश्चन वर्ड्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड देना है, जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे होगा वेयर डू यू लिव,
यहाँ पे लिखेंगे व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब आता है। इस तरह से आप, इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा वो होगा आपका क्रिएटिव राइटिंग का। मतलब इसमें आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको लिखना है, जैसे राइट 5 थिंग्स दैट यू डू व्हेन यू रीच होम फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन आई रीच, कहाँ पहुँचते हैं, रीच होम फ्रॉम माई स्कूल, आई टेक ऑफ माई ड्रेस, मैं अपनी ड्रेस उतारता हूँ, आई टेक ऑफ माई ड्रेस, आई गेट फ्रेश, फ्रेश होता हूँ, आई गो टू मीट माई फ्रेंड्स एंड आई प्ले विथ दैम। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द रेसिपी ऑफ मेकिंग लेमोनेड। आपको एक रेसिपी लिखना है, जैसे लेमोनेड बनाने के लिए क्या लगेगा, आपको लेमन लगेगा, साल्ट लगेगा, वाटर, और एक वाटर लगेगी, वाटर मतलब पानी लगेगा। आपको इसमें रेसिपी लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ टम्बलर, सबसे पहले हम एक ग्लास लेते हैं, वी पोर सम वाटर, इसमें कुछ पानी डालते हैं, देन वी ऐड सम, वी स्क्वीज लेमन, और फिर इसमें जो लेमन होता है उसे स्क्वीज कर देते हैं, निचोड़ देते हैं, देन ऐड साल्ट एंड वी ट्राई टू शेक द मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर होता है इसको शेक करते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड आइस क्यूब्स यू में ऐड, आप चाहें तो बर्फ़ के टुकड़े भी इसमें मिला सकते हैं। नाउ योर लेमोनेड इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, और आपका जो लेमोनेड है वो अब बांटने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो होगा आपका स्पेलिंग का। स्पेलिंग का जैसे यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पे वंडर, वंडरफुल, बैम्बू, बैम्बू, ठीक है। इस तरह से टीम वर्क, टीम वर्क, इस तरह से आपको ये स्पेलिंग का सेक्शन होगा। पर हैंडराइटिंग का सेक्शन क्या होता है, जो आपको लिखा है ऊपर इसी को आपको नीट और क्लीन, आपको नीचे जो स्पेस दिया उसमें लिखना है। इसमें इट विल कैरी 5 मार्क्स, इसके आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको जो राइटिंग करेंगे इट शुड बी नीट एंड क्लीन, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ओके, गुड डे, गुड लक, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।